अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जब किसी से हम बात करते हैं कि आप किस लिए अब मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, तो अक्सर लोग हमें कहते हैं कि हम रोटी के लिए करते हैं। रोटी हम रोज़ाना खाते हैं, दिन में 2 दफ़ा कम अज़ कम या 3 दफ़ा लोग खाते हैं। रोटी हमारा स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब ये है कि एक ऐसा खाना जो आपको रोज़ाना खाना है। लेकिन आपने कभी किसी से सुना होगा कि कोई आपको कहे कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ वो गंदम के लिए करता हूँ। दरअसल तो रोटी गंदम की बनी होती है, व्हीट की बनी होती है। एक तो ये बात को जहन में रखें। दूसरा ये कि जब डॉक्टर आपसे पूछता है कि आप क्या खाते हैं, अक्सर तो अगर आप कह देंगे कि आप नान खाते हैं तो वो बुरा मानेगा कि नान तो आपकी आंतों के लिए ठीक नहीं है। अगर आप कहेंगे कि आप होटल से या तंदूर से रोटी खाते हैं तो वो कहेंगे चलें ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, यानी डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप देसी गंदम की रोटी खाएंगे अगर आपकी आंतों में कोई इस तरह के मसले चल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो आटा जिससे आपकी रोटी बनती है उसके ऊपर बहुत हद तक इन्हिसार है कि एक ऐसी खुराक जो आपने रोज़ाना खानी है, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा से ज़्यादा खानी है, तो वो अगर आप उसमें थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ तो एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बाज़ आपको मसले बनते हैं तो उसको आप तब्दील कर सकते हैं एक ऐसी चीज़ में जो आपको फ़ायदा देगी। तो इस वीडियो में हमने 5 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे कि जब आपके आटे में शामिल हो जाएं और उस आटे की बनी हुई आप रोटी खाएंगे तो उससे आपको आपकी सेहत के कुछ ऐसे फ़ायदे मिलते हैं जिनका साथ साथ मैं जिक्र करता हूँ। दोस्तों, इसमें जो पहली चीज़ है वो है मेथी दाना या फेनुग्रीक सीड। जब आप रोटी बनाते हैं तो आप अपने आटे के अंदर अगर 1 चम्मच जो है, छोटा चम्मच, वो पिसा हुआ फेनुग्रीक सीड या मेथी दाना डाल देंगे और उससे रोटी बनाएंगे तो फ़ायदे आपको बहुत मिलते हैं। आपने क्या करना है कि जो मेथी दाना है उसको हल्की आंच पे पहले थोड़ा रोस्ट कर लें तवे पे। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लें और ये जो पाउडर में से आपने 1 चम्मच डालना है। ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही होती या वो लोग जिनको प्री डायबिटीज़ की हालत में होते हैं कि नाश्ते के बगैर उनकी जो शुगर है वो 100 से लेकर 126 के दरमियान आती है और इसी तरह से खाना खाने के 2 घंटे के बाद उनकी शुगर 140 से 180 तक आती है, तो 200 तक आती है, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जो मेथी दाना है ये ना सिर्फ ये कि इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है लबलबा से उसको बढ़ाता है, बल्कि इंसुलिन के काम करने के अमल को बेहतर करता है, यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस को कम करता है, तो जिसके नतीजे में फिर शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनका जिगर सही काम नहीं करता तो उनको बड़ा बेहतरी देखने में आई है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग जिनका हाजमा का मसला होता है, डाइजेशन का जो अमल होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसको मजबूती देता है। और सबसे आखिर में वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन रोटी की आदत उनको पड़ी होती है, तो इस तरीके से जो ये मेथी दाना है इसका जब आप आटे में इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको वज़न कम करने में भी बहुत मददगार साबित हो। दूसरी चीज़ जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आटे में डाल के ताकि आपकी रोटी इंतहाई सेहत देने वाली बन जाए, उसे हम कहते हैं फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज। अलसी के बीज लें, उनको भी इसी तरीके से रोस्ट करें हल्की आंच पे। उसके बाद ठंडा होने पे ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लें और हर 2 रोटी का जो आटा है उसके अंदर आधी चम्मच डालनी है और इसी तनासब से आप इसको डाल सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है अलसी के बीजों का? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपकी दिल की सेहत बेहतर होती है बल्कि आपकी जो खून की नालियों की सेहत है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ ये एक और काम करता है कि क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जोड़ों का मसला है, जोड़ों की सोजिश होती है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फ्लैक्स सीड्स के अंदर मौजूद होता है और फिर ये आपकी रोटी का हिस्सा बन जाता है, तो ये आपकी जोड़ों की सोजिश को कम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जो अक्सर सूजे रहते हैं जोड़ यानी जो जॉइंट्स हैं, तो उनमें नुमाया कमी देखने में आई है। तो ये जो दूसरी चीज़ है वो है फ्लैक्स सीड्स। लेकिन ये जो 5 चीज़ें मैं बताऊंगा, आप इसको कभी एक को आप 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करें, फिर कभी दूसरे को, ताकि आपको एक ही वक्त में ना ये इस्तेमाल करनी पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और दोस्तों, वो लोग के जिनको पेट की गैस का मसला रहता है, उनको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत तंग करती है, उनको हार्ट बर्न रहता है, उनको हाजमे का मसला होता है, जब इस तरह के मसले होते हैं तो उन लोगों के लिए एक और चीज़ है जो अजवाइन आपको पता है कि बड़ी आसानी से मिल जाती है, जिसको अंग्रेज़ी में कैरम सीड्स कहते हैं। तो उनको भी आप इसी तरीके से पहले रोस्ट करेंगे, फिर ठंडा होने पे ग्राइंडर में डाल के उनका पाउडर बनवा लें या बना लें। उसके बाद मसलन अगर आपने 1 किलो आटा इस्तेमाल किया है तो उसमें आधी या 1 चम्मच डाल के आप इस तरीके से इसका आगाज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप इसके टेस्ट को बर्दाश्त करते जाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि ये कुदरती चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा आपकी रोटी का जो टेस्ट होता है उसके तब्दील होने के चांसेस होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत इसकी मिकदार को फिर बढ़ा सकते हैं। लेकिन
इसके इस्तेमाल का जो आटा है या रोटी है वो भी आपके जो पेट के बहुत सारे जो मसले हैं उनसे आपको निजात दे। दोस्तों उसके बाद बारी आती है उन लोगों की कि जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जिनके जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है, जो चाहते हैं कि उनके जिस्म में, जो अक्सर हम वीडियोज़ में बात करते रहते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उनके खिलाफ एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए सेसमे सीड्स या जो तिल होता है वो तिल से बना हुआ जो आगे मैं पाउडर बताऊंगा तो वो बहुत काम की चीज़ है। तरीका क्या है? तरीका बहुत सादा सा है कि आप इसी तरह से इसको रोस्ट करेंगे पहले तवे पे और या फ्राई पैन पे या जैसे भी आपके लिए मुनासिब हो। उसके बाद उसको ठंडा करके ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना के तो 1 किलो आटे में आप आधा चम्मच से शुरू करके 1 चम्मच तक ले जाएं, जैसे जैसे आप टेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये 2 वो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर बढ़ती हुई उम्र के साथ, अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं या फिर आप जवान हैं लेकिन इसके बावजूद आपको हड्डियों की कमज़ोरी रहती है, दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी का आप शिकार रहते हैं, और ख़वातीन ख़ास तौर पर वो जिनकी माहवारी बंद हो चुकी होती है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, तो उनके अंदर क्योंकि हड्डियों की कमज़ोरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि हार्मोन चेंज हुए होते हैं। तो इन तमाम लोगों के लिए जो सेसमे सीड्स हैं इसका पाउडर आटे के अंदर शामिल करना उनके लिए सेहत के लिए बहुत एक अच्छी। और दोस्तों इसके बाद बारी आती है सबसे आखिर में हीरो की। हीरो कौन है? सुहांजना, मोरिंगा हर तरफ मार्केट में भी मिल जाता है। और आजकल तो ये हालात हैं कि ना सिर्फ ये कि हर आम शख्स को इसकी अहमियत का अंदाज़ा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल फील्ड के लोग हैं कि जो अपने घरों में भी इसको पौधे को उगाते हैं और लोगों को वो इसकी तालीम देते हैं कि वो जहाँ पे भी मुमकिन है सुहांजना को उगाएं। सुहांजना या मोरिंगा और इसका जो पाउडर है वो बेइंतहा अहम चीज़ है। अगर इसके पाउडर की शक्ल में आपको हर तरफ से ये मिल जाता है, इसको आधा चम्मच अपने आटे में रोज़ाना डालना शुरू करें, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है तो आधे चम्मच से शुरू करें। इसको आप बाद में 1 चम्मच पे भी लेके जा सकते हैं। और उससे जो है आटे से फिर रोटी बनाएं। ख़ासतौर पर फ़ायदा किनको है? बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहे होते हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल बेहतर नहीं हो पा रहा होता हर किस्म की कोशिश के बावजूद, तो एक तो उनको फ़ायदा होगा। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको डर होता है कि कहीं खुदा न खास्ता उनको दिल का अटैक ना हो जाए, उनको दिल की बीमारी ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ होता है, फिर उससे सोजिश होने का भी डर होता है। तो ऐसे लोगों को इसके अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जिसको हम क्वेरसिटीन कहते हैं। वो जो क्वेरसिटीन है वो खून की नालियाँ पूरे जिस्म में और ख़ास तौर पे दिल की जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर जो सोजिश होता है उसको भी कम करता है, और जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो इसके नतीजे में कि जो दिल की सेहत है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर न्यूट्रिशन भी होती है, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, इसके अंदर विटामिन ए भी है जो आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, विटामिन सी भी है और ये दोनों इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, विटामिन ई है जो आपकी जल्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह से कैल्शियम है हड्डियों के लिए, आपको पता है कि कैल्शियम का बड़ा अहम रोल होता है, वो है इसके अंदर। और इसी तरह से इसके अंदर पोटेशियम भी है जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी चीज़ है, आपके दिल की सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ है। तो सुहांजना का जो इस्तेमाल है, मोरिंगा का जो इस्तेमाल है, इसीलिए बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया जाता है आजकल। तो दोस्तों ये वो 5 चीज़ें जो आटे में डालें, इसकी रोटी बनाएं तो आपको फ़ायदा मिलता है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखे।